आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, आपके मन में कई दिनों से बात रही होगी कि यार मैं खुद को अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं, ये रिश्ते आखिर अचानक से क्यों टूटते जा रहे हैं। मतलब रिश्तों को जो जगह आप देखना देना चाहते थे वो जगह आपको उन रिश्तों की तरफ से नहीं मिल रही थी। तो आज का राशिफल उन रिश्तों के लिए समर्पित रहने वाला है मेरे मित्रों। कौन सी नई राह ऐसी है आज जो आपके जीवन को सकारात्मकता की ओर बढ़ा सकती है। और महा उपाय में रिश्तों को सही करने का एक अलग ही अंदाज का उपाय भी आपको पता चलेगा। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। मित्रों 3 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आज रहेगी। शनिवार का दिन है, तो न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय आज सुबह को 5:39 पर हो रहा है, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 6:57 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:51 से 12:44 तक रहेगा, जबकि राहु काल आज सुबह 8:58 से 10:38 तक होने वाला है। दिशा शूल की भी बात कर लेते हैं तो मित्रों आज पूर्व दिशा की यात्रा दिशा शूल में आ रही है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। चंद्रदेव आज अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति के नक्षत्र से इनका गोचर होगा, नीच के मंगल के साथ ये रहेंगे। तो देखो मेरे मित्रों, लगभग एक ऐसी समझ जो आपको नहीं मिल पा रही थी कि क्या वो हो रहा था जो रिश्तों में आप चाहते थे। अब वो रिश्ते पति पत्नी के हो सकते हैं, भाई बहन के हो सकते हैं, प्रेम संबंधों के हो सकते हैं। रिश्तों में वो समझ आप नहीं पा रहे थे जो आपको चाहिए थी। आपने बहुत सारे प्रयास किए कि चीजें सही हो जाएं, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। क्या कुछ ऐसा था जिसे आपने खो दिया और अब तक आप प्राप्त नहीं कर सके। ये आपने महसूस किया होगा, महसूस किया है तो कमेंट्स कीजिए। यार आप लोगों के 200-250 कमेंट्स ही आ रहे हैं, हमको 1000 कमेंट्स चाहिए यार मेरे मित्रों। हाथ जोड़ करके विनती है, कमेंट्स की संख्या बढ़ाइए मेरे मित्रों। हम आपके लिए हर परिस्थिति में वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं मेरे मित्रों। आप भी तो हमारे लिए थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, कमेंट्स की संख्या बढ़ा दीजिए मेरे मित्रों। देखिए आज आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो सीधा आपकी दिल और आत्मा से जुड़ा हुआ है। चंद्रदेव अपने घर में है, बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहा है, तो चंचलता के साथ साथ ज्ञान का प्रादुर्भाव हो रहा है। यह प्रादुर्भाव जहां मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने का है, वहीं आत्मनिरीक्षण और शांति की खोज को प्राप्त करने का है। यह वो समय है जहां आपको आत्मनिरीक्षण करना है कि आखिर वो चीज, वो रिश्ता हम सुधार क्यों नहीं पा रहे थे, जिन्हें अब तक प्रयासों के बाद सुधर जाना चाहिए। मेरे मित्रों आज सुबह का एक टाइम आपको बता रहे हैं, 5:45 से 6:21। यह आपकी बहुत बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है मेरे मित्रों। जिन लोगों के रिश्तों में मिठास नहीं है उनके लिए यह महा उपाय है। इस समय के बीच किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आसपास कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपके घर की छत हो सकती है, बालकनी हो सकती है, और सीधे बैठ करके अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख लीजिए, पलोथी मार करके बैठ जाइए, पालथी मार करके, और ओम का जाप करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर उन रिश्तों के बारे में सोचें जो सही नहीं हो पा रहे, और यूनिवर्स से कहें कि कारण क्या है वो बताएं। इस आधे घंटे के समय में मेरे मित्रों आपको आपकी समस्या का हल मिल सकता है।
यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ इस उपाय को कर लेते हैं। कन्या राशि वालों, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप दूसरों के लिए जीते हैं। अब खुद को भी थोड़ा वक्त देना शुरू कीजिए। देखिए, आज का जो राशि फल है वो आपसे यह कह रहा है कि अब आपकी जो यात्रा है वो एक अलग मोड़ पर है। क्यों? क्योंकि अभी नीच भंग राजयोग का आपको फल मिल रहा है। तो नीच भंग राजयोग में मेरे मित्रों, सबसे पहले तो संतान के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष काफी मजबूत, कुशाग्र बुद्धि वाला आज दिखाई देता है। क्लास में, कंपटीशन में यदि कन्या राशि की संतान किसी में भाग लेती है तो उसके आगे बढ़ने के काफी चांसेस आज दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में आज आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं जहां कमी हो रही थी, और अपनी कमी को समझिएगा, अपनी कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए, उनकी कमी मत निकालिए। तो आज इसी थीम पर चलते हुए आपके आज के जो प्रेम संबंध है उनमें एक नई कहानी का मोड़ सकारात्मकता की ओर आपको ले जा सकता है। आय के साधन बनने की चीजें आपको मिलेंगी। बहुत दिनों से आप थोड़े से रूट से गए थे कि यार जो हम चाह रहे हैं, जितना हम चाह रहे हैं उतना आ नहीं पा रहा। तो अब जितना आप चाह रहे हैं, जितनी आपकी उम्मीद है, उस उम्मीद के मुताबिक आपको आज प्राप्त होने का संकेत ग्रह गोचर दे रहे हैं। ज्योतिष सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लीजिएगा मेरे मित्रों। संतान के साथ साथ में कैरियर की बात कर लेते हैं। तो कैरियर के लिए भी आज का समय संतोषपरक, आत्मविश्वास से भरा हुआ, ज्ञान से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। अब जब चंचलता और ज्ञान एक साथ आ जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि आप कार्य को समय से पहले कर देते हैं, लेकिन इसी बीच में एक भूल कर बैठते हैं और उस भूल को कहते हैं जल्दबाजी। तो कहते हैं जल्दी में किया गया काम कुछ ना कुछ कमियां छोड़ देता है। तो उन कमियों को आपको नहीं होने देना। आप समय से पहले कार्य करने में आज सक्षम रहेंगे, लेकिन उतावलापन मत दिखाइए, क्योंकि उतावलेपन के चलते गलती होने के चांसेस यहां पर मेरे मित्रों बढ़ सकते हैं। तो उतावलेपन से दूरी बनाइए। स्मार्ट वर्क करने के आज ग्रह गोचर के संदेश आपके लिए हैं, तो ये आप कर सकते हैं। बिजनेसमैन जो हमारे हैं, जो हमारे व्यापारी मित्र हैं, उनके लिए भी आज का दिन सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के आया है। और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर और मंगल पर है। तो एक तो गुस्से पर काबू आपको पाना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने, और जो आपके मातहत है, वो आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं जो आपके मातहत हैं, तो उनसे शालीनता से पेश आइए। उन्होंने कुछ बात कही है जी, सुनिए, और आप पहले से ही कुछ ना कुछ सोचते हुए उनको डांट देते हैं, अरे तुमको तो यही काम है। अब बात सुनिए नहीं, क्या पता बात आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, क्या पता आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, क्या पता आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। आपने कुछ नहीं सुना, बस उनकी अधूरी बात को सुना और एकदम से उनको डांट दिया। तो यह योग आपका आज बन रहा है, जो आपके लिए थोड़ा सा चिंता का सबब बन रहा है। तो पूरी बात को सुनिए, उसके बाद अपना प्रति उत्तर आपको आज देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के लिए भी आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। हालांकि मन थोड़ा सा उलझन में रहेगा, मन को थोड़ी सी भटकाव मिलेगी, कई जगह एक साथ सोचने के कारण खुद में कंफ्यूज हो रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद शुक्र और बुध का नीच भंग राजयोग आपको एक दूसरे के निकट लाने में कामयाब हो जाएगा। डिवोर्स तक मामला पहुंच चुका है, तो डिले होने के चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। यानी कि एक दूसरे से आपसी समझ आपकी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर की शक्ति को आपको पहचानना है,
जो कभी नहीं हारती। सार्थक प्रयास आपको करना है। आपके अंदर वह ताकत है जो कभी टूट नहीं सकती मेरे मित्रों। अगर आपने इस राशि फल को दिल से महसूस किया है, अगर आपको लगा कि आपकी जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं वही आपको बता रहे हैं, तो दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अब आज का महत्वपूर्ण उपाय जो रिश्तों की जो दरख्त है इसको भरने का काम करेगा, रिश्तों में जो दूरियां आ रही हैं उन दूरियों को दूर करने का काम करेगा। तो मेरे मित्रों, क्या है वो उपाय? शनिदेव का दूरी विच्छेदन कार्य करने का ग्रह गोचर में शनि और राहु को उसके पीछे जिम्मेदार माना जाता है। शनिवार का दिन है, शाम के समय या फिर रात्रि में एक नीला कपड़ा ले लीजिए, छोटा सा नीला कपड़ा, उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती जो होती है ना, जिससे चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती होती है, वो डाल दीजिए। और उस चाय की पत्ती के ऊपर काजल की जो डिब्बी होती है ना, उस काजल की डिब्बी में थोड़ी सी काजल निकाल करके वो डाल दीजिए और थोड़ी सी काली सरसों भी इस पर डाल दीजिए। इसके बाद उस नीले कपड़े में जो आपने सब सामान डाला इसकी पोटली बना लीजिए। अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज इसको घुमाइए और अपने घर से बाहर निकल जाइए। किसी से बोलना नहीं है, पीछे नहीं बोलना, और किसी निर्जन स्थान पर जाकर के डाल आइए। पीछे मुड़ना नहीं है, सीधा घर पर आना है, हाथ में धोना है और फिर जो करना है वो कीजिए। इससे रिश्तों में जो दूरियां बढ़ रही है, जो स्पेस बढ़ रहा है, वो दूर होने में आपको मदद मिलेगी मेरे मित्रों। आपकी मेहनत, आपके संकल्प का परिणाम बनने वाला है आज का दिन। आपका कल, आपका आज और आपका आने वाला कल शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।